अस्सलामुअलैकुम रिव्यूअर्स, आई एम अल्ताफ़ हुसैन एंड यूर वेलकम इन सोशल स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीज़न ऑफ लेबर बाय इमाइल रखाइम। इमाइल रखाइम ने जो डिवीज़न ऑफ लेबर की थ्योरी पेश की उसको आज हम वजाहत के साथ पढ़ेंगे कि उसने इस थ्योरी में क्या नज़रिया पेश किया। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि ये थ्योरी कब पेश की गई। 1893 में ये थ्योरी दी गई जब उसने इमाइल रखाइम ने अपनी बुक में जो उनका सबसे जो पहला जो काम था, जो डिवीज़न ऑफ लेबर की थ्योरी उनकी जो पब्लिश हुई थी, जो सबसे फेमस थ्योरी भी उनकी है। तो हम रीड करते हैं कि रखाइम्स थ्योरी ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ ऑफ्टन रिगार्डेड एज अ मेजर कंट्रीब्यूशन। जो इसकी ये थ्योरी है बहुत ही एक मेजर कंट्रीब्यूशन समझी जाती है। और ये जो थ्योरी थी उनकी 1893 में इन डरखाइम्स डॉक्टोरियल थीसिस डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये डरखाइम का एक डॉक्टोरियल थीसिस था, एक मकाला था जिसमें उन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, तो उसमें उन्होंने इन 1893 इन हिज फर्स्ट मेजर बुक, अपनी जो पहली उनकी किताब थी उसमें उन्होंने ये डिवीज़न ऑफ लेबर का नज़रिया पेश किया। द कंसेप्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर हैज़ बीन यूज्ड इन 3 वेज। उन जो कंसेप्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर है इसको 3 वे से लिया गया है। पहला जो वे है उसको टेक्निकल डिवीज़न ऑफ लेबर कहा गया है, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्शन की बुनियाद पर प्रोडक्शन डिस्क्राइब्स द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस को बयान करता है। दूसरे नंबर पे जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो उसको सेक्स की बुनियाद पर डिवाइड किया गया है। इन द सेंस ऑफ सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर इट इज़ डिस्क्राइब एज द सोशल डिवीज़न बिटवीन मैन एंड वुमेन। इसको डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन क्या कैसे कि जैसे हम देखें कि घरों में हम इस चीज़ को आम तौर पर देख सकते हैं कि कुछ काम होते हैं जिन्हें हमने वुमेन्स के साथ एसोसिएट किया गया है कि ये जो काम हैं घर के काम हैं, ये फ़लाँ, ये कुछ काम हैं जिनको सिर्फ औरतें ही करती हैं, और कुछ काम हैं जिनको मर्दों के साथ एसोसिएट कर दिया। बाहर जाके कमाना ये आम तौर पर जो होता है ये सारा कुछ इसको मर्दों के साथ एसोसिएट कर दिया, जोड़ दिया गया है। तो ये जो चीज़ होगी तो इसको सेक्सुअल बेस्ड डिवीज़न जो होगी ये हुई है उसको इसी तरह बयान किया गया कि ये जो डिवीज़न ऑफ लेबर है इसका जो बुनियाद सेक्स भी हो सकती है, उस एक इंसान का जो जेंडर है, जो सेक्स है, ये इस पर भी मुनहसर होता है। एज अ सोशल डिवीज़न ऑफ लेबर इट डिस्क्राइब द डिफरेंशन इन सोसाइटी एज अ होल। इसको सोसाइटी की डिवीज़न ऑफ लेबर्स को जो है सोसाइटी की एज अ होल उससे भी डिफरेंशिएशन इस पर भी मुनहसर होती है। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन जो है डिवीज़न ऑफ लेबर है क्या। तो डिवीज़न ऑफ लेबर असल में डिवीज़न का लफ्ज़ क्या है, तकसीम ऑफ लेबर, किस चीज़ की तकसीम है, लेबर की तकसीम है। मज़दूरों के गिरोह को हम क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं, ठीक है। लेबर की तकसीम को मतलब कि किसी एक जगह पे काम करने वाले जो लोग हैं उनको डिफरेंट टास्क प्रोवाइड कर देना, हर बंदे को एक अलग टास्क प्रोवाइड करना, उसको एक स्पेशल टास्क पे लगा देना, किसी ख़ास काम पे लगा देना, ये कहलाता है डिवीज़न ऑफ लेबर। यही होती है मज़दूरों की तकसीम, मतलब लेबर की तकसीम। डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ द सेपरेशन ऑफ ए वर्क प्रोसेस इनटू ए नंबर ऑफ द टास्क। एक काम को नंबर ऑफ द टास्क में डिवाइड कर देना, सेपरेट कर देना, ये क्या कहलाता है डिवीज़न। विद ईच टास्क परफॉर्म्ड बाय अ सेपरेट पर्सन, और जो हर जो टास्क होगा उनको पहले टास्क में डिवाइड करना और फिर जो हर टास्क है उसको अलग बंदा परफॉर्म करे, और ये ग्रुप ऑफ द पर्सन या कोई एक गिरोह, हर एक बंदे मतलब एक बंदा या एक बंदों का एक गिरोह जो होगा उस टास्क को परफॉर्म करे, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास डिवीज़न ऑफ लेबर, इसी को कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक काम होता है उसमें डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर डिफरेंट टास्क, हर सेपरेट जो टास्क होता है वो कुछ बंदों को या एक बंदे को दे दिया जाता है कि आपने ये टास्क परफॉर्म करना है। द स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क इज़ नोन एज डिवीज़न ऑफ लेबर। के जो स्पेशलाइजेशन ऑफ द टास्क है इसको हम डिवीज़न ऑफ लेबर के नाम से जानते हैं, ये जाना जाता है। ये था डिवीज़न ऑफ लेबर का कंसेप्ट कि डिवीज़न ऑफ लेबर कहते किससे हैं। इसकी अब हम कुछ मिसालें भी देख लेते हैं। इसकी मिसाल ये है कि एक बंदा है, उसने एक बिल्डिंग तैयार करनी है, एक मैनेजर है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक इंजीनियर है, उसने एक ठेका लिया है किसी जगह पे बिल्डिंग तैयार करनी है। तो उसने अकेले एक बंदे ने तो जाके तैयार नहीं करनी, तो उसने जाके देखा कि एक बिल्डिंग तैयार करने के लिए उसे क्या क्या चीज़ ज़रूरत है।
तो कौन सा उसको किस तरह से डिज़ाइन करना है, एक इंजीनियर की ज़रूरत है। वहाँ पे कुछ मिस्त्रियों की, कुछ मज़दूरों की, हर किस्म के मतलब अलग जो टास्क हैं। एक जो फर्नीचर का कोई काम होगा तो उसके लिए वो अलग बंदा आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम होगा तो उसके लिए एक अलग इलेक्ट्रिशियन होगा, वाटर का जो फ्लोइंग का काम होगा वहाँ उसके लिए अलग एक प्लम्बर जो होगा वो आएगा। तो यही जो डिवीज़न है, यहीं पे डिवीज़न ऑफ लेबर देखी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि हर एक टास्क है, डिफरेंट टास्क हैं। बनानी तो मतलब एक स्ट्रक्चर है ना, एक बिल्डिंग बनानी है, लेकिन वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे उन्होंने जोड़नी है, वहाँ पे एक उनके डिफरेंट टास्क हैं। तो वो उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो जो बंदा है, मेन जो ठेकेदार है, वो मुख्तलिफ लोगों से जाकर कांटेक्ट करेगा और फिर उन्हें एक जगह पे लाएगा और वहाँ से वो एक किसी डिज़ाइनर की ज़रूरत होगी। सारा कुछ ये हम अभी रीड करते हैं कि वो उसके बाद जब ये सारे लोग उसके साथ मिलेंगे तो वो एक बिल्डिंग डिज़ाइन कर पाएगा, एक बिल्डिंग तैयार कर पाएगा। तो अ कंस्ट्रक्टर मैनेजर नीड्स टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू बिल्डिंग and the structure must among these their other things have flowing water, electricity and a sturdy foundation and a stylish useful interior, and he understands that he will require the architects, ठीक है, plumbers, carpenters, electricians, painters and interior designer to complete this work। यही बात हमने की है कि अब वो उसने बिल्डिंग तैयार करनी है तो उससे डिफरेंट टास्क देखेगा वो कि ये इसे यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है। उसने पानी भी रन करवाना है, यहाँ पे एक पानी की अलग से वायरिंग होगी, वहाँ पे उसे प्लम्बर की ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की अलग वायरिंग होगी, वहाँ पे एक सिस्टम जारी करना है, उसने इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत होगी, ठीक है, बुनियाद बनानी है, एक डिज़ाइन बनाना है, अंदर को जो माहौल है वो एक डिज़ाइन, एक स्टाइलिश किस्म का डिज़ाइन, कारपेंटर्स की ज़रूरत होगी उन्हें, ठीक है, उसे पेंटर्स की ज़रूरत होगी, पेंट करवाना होगा, एक डिज़ाइन इंटीरियर डिज़ाइन बेहतर करने के लिए, ठीक है, उसको डिज़ाइन एक इंजीनियर की ज़रूरत होगी। ये सारी चीज़ें, हर ये जो टास्क हैं इसके लिए मुख्तलिफ बंदे आ रहे हैं, ठीक है, कारपेंटर आ रहा है, आर्किटेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, प्लम्बर्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रीशियंस आ रहे हैं, पेंटर्स आ रहे हैं, ठीक है, डिज़ाइनर्स आ रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं ये सब मिलके टूगेदर दीज वेरियस वर्क कंबाइन देयर यूनिक टैलेंट्स। ये जो सब लोग अपना एक यूनिक टैलेंट्स परफॉर्म करेंगे, उसके बाद एक बिल्डिंग, एक न्यू एटम तैयार होगा, एक न्यू बिल्डिंग तैयार होगी। इसके अलावा भी हम इसको बहुत सारे डिवीजन ऑफ लेबर की बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं कि एक फैक्ट्री है, उसमें कितने वर्कर्स होते हैं, तो हर जो वर्कर होता है उसको सबको ये तो नहीं कहा जाता कि आप भाई लग जाएं काम पे, जो दिल आए जिसकी जो मर्ज़ी हो वो करे, लेकिन हर किसी को एक टास्क प्रोवाइड किया जाता है कि भाई आपने ये काम करना है। एक ग्रुप ऑफ द पीपल होता है जिसे अलग अलग हर किसी को एक अलग टास्क दिया जाता है। यही होती है डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। हम एक आम रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे हमसे ऑर्डर लेने वाला आया, ठीक है, फिर उसके बाद हमें खाना सर्व करने वाला और है, वहाँ पे जो पकाने वाले और हैं, खाना रोटी लगाने वाला और है, जो और से फ्राई करने वाला और है, ठीक है, पेश करने वाला, फिर बिल जब लेने का बारी आ गई तो वो और बंदा होगा। ये क्या है, ये सारी डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है। उन्होंने डिवाइड किया हुआ है बंदों के, हर बंदे के पास मुख्तलिफ टास्क हैं। हम घर में भी देख सकते हैं कि तो सब बहुत सारी मिसालें डिवीजन ऑफ लेबर की दी जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद अब डिवीजन ऑफ लेबर जो है उसको अमाइल डरखाइम ने किस तरह से बयान किया, तो अमाइल डरखाइम जो थे उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर का एक नया कंसेप्ट लेके आए। उनसे पहले भी लोगों ने डिवीजन ऑफ लेबर की डिफरेंट जो थे उस टाइम के माहिरीन, उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर को बयान किया, लेकिन अमाइल डरखाइम जो थे उन्होंने आके एक अलग नज़रिए से एक अलग नज़रिया पेश किया। उन्होंने सोशलॉजिकल सेंस में डिवीजन ऑफ लेबर को बयान किया कि उन्होंने कहा कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना, ये सोशल एवोल्यूशन है, ठीक है। इन हिज डिस्कशन सोशल एवोल्यूशन के डिस्कशन में उन्होंने कहा है कि ये तो जो है एक सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको तो ये तो सोशल सोलिडारिटी, एक सोसाइटी में चेंज आने की वजह से, ठीक है। उसने कहा कि पहले थी जो सोसाइटी थी ना, बहुत बिखरी हुई थी, लोगों का इतनी आबादी नहीं थी, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत लो थी, ठीक है। लेकिन वक्त के साथ क्या हुआ कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती गई, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज़ होती गई, ठीक है। नेचुरल इंक्रीज़ इन साइज ऑफ पॉपुलेशन होता गया, ठीक है। और वहाँ पे क्या हो गया, कंपटीशन इंक्रीज़ होता गया,
और ये कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से यहाँ क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन ऑफ द टास्क आ गई। बंदे जब बहुत हो गए, ठीक है, और कंपटीशन इंक्रीज हो गया, तो वहाँ पे भाई ये जो सोसाइटी है ये टूट ना जाए, बिखर ना जाए। सोसाइटी को बिखरने से बचाने के लिए डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट पेश किया गया है, ठीक है। उसने कहा है कि क्योंकि एक टास्क जो होगा उसे, एक जो काम होगा उसको डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर दिया जाएगा, और ये इस वजह से हुआ कि जब आबादी ज़्यादा हुई तो लोग ज़्यादा हुए, और वहाँ उन्होंने सोसाइटी को बिखरने से बचाने के लिए डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट लाया गया। ये जो नज़रिया था इमाम दुरखैम का था। तो रीड करते हैं कि द फ्रेंच scholar Emile Durkheim first used the phrase division of labor in sociological sense in his discussion of social evolution। social evolution में की डिस्कशन में उन्होंने ये कहा कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है, जो मजदूर लेबर की तकसीम है, ये एक सोशियोलॉजिकल सेंस में उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा, डिस्कस किया, rather than viewing the division of labor in consequence of the desire for material abundance। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मटेरियल की कोई माली चाहत है, ये लालच की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर की गई, ठीक है। इसको मटेरियलिस्टिक तौर पर नहीं देखा जाए, जैसे इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, इकोनॉमिक वे में देखा जाए तो ये क्या है, एक इकोनॉमिस्ट जो होंगे तो वो इसको इस सेंस में नहीं देखेंगे। उन्होंने देखा भी है तो वो पहले थ्योरीज और भी हैं जिनमें उन्होंने इकोनॉमिकली इसको बेहतर बनाने के लिए, फंक्शनल बनाने के लिए डिवीजन ऑफ लेबर के कंसेप्ट दिए। लेकिन जो एमिल डर्कहाइम थे, क्योंकि वो सोशियोलॉजिकल वे से देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये हैं, डर्कहाइम स्टेटेड दैट द स्पेशलाइजेशन अरोज फ्रॉम द चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर caused by an assumption of natural increase in the size। उन्होंने जो कहा कि ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है या स्पेशलाइजेशन जो है ना, ये तो सोशल स्ट्रक्चर के चेंज की वजह से आई है, ठीक है। सोशल जो हमारा जो समाजी ढांचा है, इसके चेंज होने की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर आई है। उसने कहा कि पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हुआ, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हुई, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज हो गया, और वहाँ पे ज़रूरत पड़ी कि जो डिवीजन ऑफ लेबर, जो लेबर है, इसकी डिवीजन की जाए, इसको मुख्तलिफ टास्क, लोगों को मुख्तलिफ टास्क में डिवाइड किया जाए, ठीक है, ताकि डिवीजन ऑफ द लेबर फंक्शन टू कीप द सोसाइटी। जो इसका डिवीजन ऑफ लेबर का जो उस टाइम फंक्शन है वो क्या है कि जो सोसाइटी है वो ब्रेक ना हो, ठीक है। इन दिस कंडीशन, अंडर दिस कंडीशन, इस सूरत हाल में ये जो बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, पॉपुलेशन साइज बढ़ा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ी है, कंपटीशन बढ़ा है, इस सूरत हाल में जो सोसाइटीज़ हैं इनको टूटने से बचाने के लिए ये डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट लाया गया। उसके बाद सोशल सोलिडेरिटी है, ठीक है। सोशल सोलिडेरिटी, समाजी यकजहती का ये जो कंसेप्ट है, Durkheim was interested how the societies are held together and how its members see themselves as a part of that whole, ठीक है। Durkheim gives the two types of social solidarity, mechanical and organic solidarity। मैकेनिकल ये प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ होती हैं, उसमें ये मैकेनिकल सोलिडेरिटी का कंसेप्ट दिया गया, और ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी जो है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ जो हैं इनमें ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी का कंसेप्ट दिया गया, ठीक है। हम यही रीड करते हैं कि जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ थी वहाँ पे क्या था, लोग एक जैसे टास्क परफॉर्म करते थे, वहाँ पे जो लोगों की जिम्मेदारियाँ थी सिमिलर थी, एक जैसी, क्योंकि ज़्यादातर जो था सिमिलैरिटी उनमें पाई जाती थी, ठीक है। वो एक जैसे काम करते थे, तकरीबन जो उनके जो कॉमन बिलीव्स थे, उनकी करेक्टरिस्टिक्स। मैकेनिकल सोलिडेरिटी जो थी उनमें जो वो सोसाइटी थी, प्रिमिटिव सोसाइटी थी, उसमें लोग बहुत ज़्यादा एक जैसे, मतलब उनमें होमोजेनिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, उनका रहन सहन, उनका अंदाज, सब कुछ एक जैसा था। लेकिन जो ऑर्गेनिक सोसाइटी थी, ठीक है, इसमें क्या था, क्या है कि ये बहुत ज़्यादा लोग एक जो काम है उसको डिफरेंट टास्क में, ठीक है, फैक्ट्स को डिफरेंट टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डिवाइड कर दिया गया है, और लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से रहते हैं, ठीक है। यही रीड करते हैं कि द बॉन्ड अमंग द पीपल इज़ दैट दे आर ऑल इंगेज इन सिमिलर एक्टिविटीज़ एंड हैव द सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो क्या करते थे, उनकी जो सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी, सिमिलर एक्टिविटीज़, इट हैज़ द मोर कलेक्टिव कोसेंस। ये क्या है कि बहुत ज़्यादा एक इनका जो कलेक्शन है, ठीक है, एंड द बिफोर स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ द कॉमन बिलीव्स, और उनके जो करेक्टराइज द मैकेनिकल सोलिडेरिटी इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़। कॉमन बिलीव्स का जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम है ये किस में पाया जाता था, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में पाया जाता है मैकेनिकल सोलिडेरिटी,
ठीक है। डिफरेंसेस अमंग द पीपल होल्ड देम टुगेदर, ये जो इसमें ऑर्गेनिक सोलिडारिटी है ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में पाई जाती है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, लोग एक दूसरे को डिफरेंसेस अमंग द पीपल होल्ड देम टुगेदर, ये जो इनमें डिवीजन ऑफ लेबर है, इनके दरमियान जो फ़र्क है ये इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़े हुए हैं। द फैक्ट दैट डिफरेंट टास्क आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यही जो डिफरेंट टास्क हैं, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये इसकी डिवीजन की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑर्गेनिक सोसाइटीज़ है वीक कलेक्टिव कोसाइंस, इनके दरमियान जो ऑर्गेनिक सोसाइटीज़ हैं इनके जो कलेक्शन है, इनके दरमियान जो इस्तेहकाम है, ठीक है, वो वीक है जी। अब इनका सोशल सोलिडारिटी है या ऑर्गेनिक सोलिडारिटी, इनके दरमियान हम फ़र्क को देखते हैं कि जो सोशल सोलिडारिटी है, मैकेनिकल सोलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सोलिडारिटी। ये जो मैकेनिकल सोलिडारिटी है ना, हम अभी रीड कर चुके हैं कि ये किस में पाई जाती है, प्रीमिटिव सोसाइटीज़ में पाई जाती है। और ये क्या है, ऑर्गेनिक सोसाइटी जो है ये इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में पाई जाती है। सोलिडारिटी जो है ऑर्गेनिक सोलिडारिटी है सॉरी, तो वो इसमें इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में पाई जाती है। ये क्या है, मैकेनिकल सोलिडारिटी लेस एडवांस सोसाइटीज़, और जो ऑर्गेनिक सोलिडारिटी है इस ये मोर एडवांस सोसाइटीज़ में पाई जाती है। ठीक है, लिटिल इंटरडिपेंडेंस और उसमें मच इंटरडिपेंडेंस। लो वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ क्या है, पॉपुलेशन का वॉल्यूम जो है वो लो है, मैकेनिकल सोलिडारिटी। और जो ऑर्गेनिक सोलिडारिटी की बात की जाए तो वहाँ हाई वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन है, प्रीविलेंस ऑफ स्ट्रिक्ट लॉ, एंड यहाँ क्या है, कोऑपरेटिव लॉ होगी। ठीक है, हाईली रिलीजियस, यहाँ लोग रिलीजियस होंगे, यहाँ इंक्रीजिंग सेकुलर टाइप होंगे। अटैचिंग द सुप्रीम वैल्यूज एंड टू सोसाइटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एज अ होल। ठीक है, वो वहाँ पे क्या कर रहे होंगे, अटैचिंग द सुप्रीम वैल्यूज टू इंडिविजुअल डिग्निटी, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। ये इनके दरमियान आपस में जो फ़र्क है। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है यहीं पे एंड होता है, जिसमें हमने थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर बाय अमाइल डरखाइम को डिस्कस किया। इसमें जो डिवीजन ऑफ लेबर की डेफिनेशन, उसकी मिसालें और जो इसका कंसेप्ट, जो नज़रिया, इसको डिवीजन ऑफ लेबर को सोशल सेंस में किस तरह से उसने बयान किया, ये हमने देखा अमाइल डरखाइम का ये नज़रिया। तो आज की वीडियो अब हमारी यहीं एंड होती है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।